आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को जारी किया नोटिस, एसआईटी से मांगी रिपोर्ट। तमिलनाडु में गौहत्या पर पूर्ण बैन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला, सरकार को जारी किया नोटिस। बिना मुकदमे 1 साल तक हिरासत, आखिरकार चर्चा में क्यों है पश्चिम बंगाल का पब्लिक सेफ्टी बिल, पुलिस की बढ़ेगी ताकत। महाराष्ट्र में 92 लाख महिलाओं को झटका, अब नहीं मिलेंगे हर महीने 1500 रुपए, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कांवड़ यात्रा के साथ लौटा नेम प्लेट विवाद, कैसे सुप्रीम कोर्ट को अनसुना करके सज रहे नफरती बाजार। ब्रिटेन में भीषण गर्मी से जंगलों में आग का खतरा, कई इलाकों में हाई अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या का राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आज सुनवाई करते हुए राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही एसआईटी से मामले की जांच की रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की अगली सुनवाई सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची और वी मोहन की बेंच ने की। बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेशित एसआईटी जांच के स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हैं। इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए अगले सोमवार को लिस्ट करें और स्टेटस रिपोर्ट में एसआईटी के गठन की जानकारी भी दें। मैं एडवोकेट दिनेश कुमार यादव, पार्टी इन पर्सन। आज जो कोर्ट में हुआ उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ राम मंदिर चंदा चोरी मामले में। तो अगली डेट मंडे को दी गई है। तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उसमें कुछ नहीं हुआ है। तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है। क्या कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की इस पे की जांच कैसी चल रही है? एसआईटी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, अभी ऐसा कोई टिप्पणी नहीं किया। एसआईटी की जांच पे तो है सवाल ऐसा, हाँ, पर ऐसा कोई टिप्पणी नहीं किया। लोगों ने अपनी तरफ से सवाल खड़े किए थे। हाँ, हम लोगों ने अपना जो पक्ष था वो रखा था, लेकिन ऐसा कोई टिप्पणी नहीं आई है कोर्ट की। अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई मंडे को है। तमिलनाडु में गौहत्या पर पूर्ण पाबंदी लगाने वाले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने राज्य के नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि 10 साल से अधिक आयु के गौवंश की हत्या पर कानून रोक नहीं है। हाई कोर्ट ने इसके परे जाकर आदेश जारी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई तक हाई कोर्ट के फैसले के प्रभाव पर रोक लगाने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल सरकार का पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी बिल 2026 संगठित अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। इस प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इसमें बिना मुकदमे के 12 महीने तक विनारक हिरासत, किसी व्यक्ति को क्षेत्र से बाहर करने और पुलिस को विशेष अधिकार देने जैसे प्रावधान है। सरकार इसे कानून व्यवस्था मजबूत करने वाला कदम बता रही है, जबकि विपक्ष और कानून विशेषज्ञ इसके दुरुपयोग की आशंका जता रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि अब अपनी मर्जी से किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। ये दमन कानून है, ये दमनकारी कानून है, मैंने पहले बता चुके हैं। और ये कानून लागू करने का मतलब यही होते हैं कि विपक्ष को नास्तानाबूद करना और आम लोगों की अपना कानूनी अधिकार हरण करना। ये ठीक नहीं, ये काला कानून है, ये कानून हम मानते नहीं। सबको संज्ञान में लेते हुए सब कुछ कर सकते हैं। विकास की कोई विरोधी हम लोग नहीं है। हमारा जो एयरपोर्ट है उसमें जरूर कोई खामियां है। पुराने जमाने की मस्जिद रहते हुए हमारे आवागमन में हो सकता है कोई तकलीफ हो सकता है, लेकिन सबको संज्ञान में लेते हुए करना चाहिए। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजा हो, तरक्की के लिए कोई पाबंदी नहीं रखना चाहिए, ये ऐसा मानता हूँ मैं। फिर भी जबरदस्ती ना करे, संज्ञान में लेते हुए सब कुछ करना सही होगी। घटना में सीपीएम नेता गिरफ्तार, जो जिसको मर्जी गिरफ्तार कर सकते हैं सरकार, लेकिन मुझे लगता है कि ये जस्ती हो रहे हैं, क्योंकि सारे सब कुछ चले आम लोगों के सामने उजागर हो चुके हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया,
और इसमें बहुत सारे मुद्दा आ चुके हैं। पुलिस की खामियां कहीं, पुलिस कहाँ किसी को बचाना चाहते हैं, किसी को मतलब छुपाना चाहते हैं, ये भी मुद्दा सामने आ चुके हैं। राम मंदिर का चढ़ावा चोरी कर वहीं महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना से 92 लाख लाभार्थियों को हटा दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद योजना के हर 10 में से करीब 4 लाभार्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कुल मिलाकर 92 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना की सूची से हटा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वेरिफिकेशन के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। ज़्यादातर लाभार्थियों को इसलिए बाहर किया गया है क्योंकि उन्होंने KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इसके अलावा पात्रता के मानदंडों में भी निम्नलिखित खामियां भी पाई गई हैं। इसको लेकर अब शिवसेना UBT लीडर अरविंद सावंत का भी बयान सामने आया है। आपने सही फरमाया। आपको याद होगा कि इसके पूर्व भी मैंने इस विषय पर मेरा भाष्य किया है। अब आप सोचिए कि 92 लाख महिलाओं के नाम निरस्त किए गए उस योजना से। चुनाव में क्या हुआ? इन सभी लाडली बहनों ने इस प्रलोभन को लेकर अब जो सत्ता में बैठे हुए सरकार है उसको चुनकर दिया है। अब सिर्फ बहना ने नहीं दिया, उसके परिवार ने भी दिया। अगर आप उसको 3 से भी करेंगे तो पता चलेगा 9 2 करोड़ 70 लाख लोगों के वोट आपने पैसे देकर लिए। इसका मतलब अगर 2 करोड़ 70 लाख लोगों को आप अलग करोगे, वोट अलग करोगे, तो क्या आज की सरकार बैठेगी सत्ता पर? और पीठ पे छुरा फूकना इनका धंधा है। उसमें तो और भी आपने सवाल नहीं पूछे, उसमें पुरुष भी थे। उस महिलाओं की योजना में पुरुषों ने भी लाभ लिया। अब सरकार क्या करने वाली है? नाम तो निरस्त कर दिए, पछतावा हम भुगत रहे। वही फिल्म अभिनेता आमिर खान ने पिछले दिनों 61 साल की उम्र में तीसरी बार शादी की। दुनिया भर से उन्हें शादी की ढेरों सारी शुभकामनाएं भी मिली, लेकिन देश में उनकी शादी को लेकर सियासत भी हो रही है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने आमिर खान की तीसरी शादी पर सवाल उठाते हुए सवाल किया है कि क्या इसे लव जिहाद के एक उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए। वह इस पर AIMIM नेता वारिस पठान ने जोरदार पलटवार किया है। मंत्री नीतीश राणे की ओर से आमिर खान की शादी को लेकर की गई टिप्पणी पर MIM नेता वारिस पठान ने कहा कि आमिर खान ने 3 बार शादी की, आप 4 बार करते हैं तो कौन रोक रहा है। ऐसे बयान मुसलमानों के प्रति नफरत से आते हैं। इस पर जवाब देने की जरूरत नहीं है, उन्हें ऐसी चीजें करने की आदत है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे में कथित हेराफेरी पर RSS ने बयान जारी कर दिया है। शिवसेना UBT नेता प्रियांक चतुर्वेदी ने कहा कि RSS धर्म और राम मंदिर को लेकर लगातार अपनी तारीफ कर रही थी। यह शर्म की बात है कि RSS और VHP से जुड़े ट्रस्टियों की निगरानी में इतनी बड़ी घटना हुई है। अगर यूपी सरकार का फैसला राजनीति से प्रेरित नहीं होता तो इस मामले की जांच CBI से कराई जाती। देखिए, RSS जो लगातार अपनी पीठ थपथपा रहा था और धर्म को लेकर और भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहा था, वह आज कितनी शर्मनाक बात है कि जिसकी जिम्मेदारी इनको दी गई थी, जो ट्रस्टीज़ हैं RSS और VHP से जुड़े हुए ट्रस्टीज़ थे, उन्हीं की निगरानी में इस तरीके की बड़ी चोरी हुई है। ये देश में 500 साल के इतिहास की लड़ाई लड़ने के बाद जो भव्य मंदिर बना था, उसकी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। उस जिम्मेदारी से भागकर उनका बचाव किया जा रहा है। और अगर इस पे राजनीतिकरण जो कह रहे हैं, राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, अगर राजनीति से प्रभावित RSS का डिसीजन नहीं होता या यूपी सरकार का डिसीजन नहीं होता तो आज ये जांच CBI के अंतर्गत हो रही होती, CBI के हवाले हो रही होती। पर और बात करना कि धर्म के ऊपर धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये कितनी शर्मनाक बात है कि जो हिंदू मंदिर में हिंदू लोगों की निगरानी में जो अपने आप को भगवान श्री राम के डिवोटीज मानते हैं, वो लोग ही स्टोरी में लगे हुए थे। आपने पूरे देशवासियों के जो मन में जो चोट पहुंची है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, VHP और RSS की है। और ये जिम्मेदारी उनकी बनती है, क्योंकि अगर सही में राम भक्त होते और सिर्फ राजनीतिक राम भक्त नहीं होते तो आज इस तरीके की दर्दनाक चोरी शायद नहीं हुई होती। सावन का महीना शुरू होते ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सड़कों पर भगवा लहराने लगता है। लाखों कांवड़िए हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री से गंगाजल लेकर अपने गांव शहरों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने पूरे प्रदेश का माहौल गरमा दिया है।
मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ यह मामला अब सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बहस का मुद्दा बन चुका है। 11 और 12 जुलाई 2026 के मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाले सभी दुकानों, होटलों, ढाबों, रेहड़ी पट्टी और खाने पीने के स्टॉलों को अपने यहाँ मालिक और कर्मचारियों का नाम साफ साफ लिख कर लगाना होगा। इसके साथ ही खाने की जानकारी भी दिखानी होगी। प्रशासन ने इसके पीछे तर्क दिया है कि इससे कांवड़ियों को यह जानने में आसानी होगी कि वे कहाँ रुक रहे हैं और कहाँ खा रहे हैं। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी वीणा मानवी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। वे बांकीपुरा से जेजेडी के उम्मीदवार हैं। नामांकन के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। आज गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था। इस मामले में तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी वीणा मानवी जी के विरुद्ध नामांकन के दिन ही की गई कार्रवाई पर हमने गंभीर आपत्ति की है। हमारा मानना है कि उन्हें झूठ के मामले में फंसाने और उनकी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। यदि ऐसा हुआ तो यह लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए अत्यंत चिंताजनक है। ये साजिश है, ये सरकार की तरफ से साजिश किया गया है। हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आदि आबादी की बात कर रही थी और ये हमारा कैंडिडेट जो वीणा मानवी जी हैं बहुत अच्छी हैं, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ सब लोग इनका लोकप्रियता भी है और अपनी पार्टी जेजेडी जनशक्ति जनता दल की कैंडिडेट हुई है। तो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। ये षड्यंत्र ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। हम भी चुनौती दे देते हैं। हम अभी दिल्ली में हैं, अभी हम बिहार आ रहे हैं। हम बिहार आएंगे, उसके बाद हम सरकार का घेराव करने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रताड़ना दिया जा रहा है और मुकदमा किया गया या क्या किया गया, गिरफ्तारी वारंट आज के दिन क्यों निकाला गया भाई? आज वो नॉमिनेशन दे रही है और आज के दिन आप गिरफ्तार करोगे, गिरफ्तारी वारंट निकालने का आप लोगों ने काम किया है, तो बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और इससे सरकार, बांकीपुर की पूरी जनता सब चीज़ देख रही है कि किस तरीके से एक महिला के साथ अन्याय हो रहा है और महिला के साथ जब अन्याय होता है तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है। अब बिहार आते आते सुदर्शन चक्र मेरा चलेगा। पूरी बिहार की जनता देखेगी कि किस तरीके से हमारी कैंडिडेट वीणा मानवी जीत रही थी और उनका पूरा दबदबा है। तो इसलिए इनको जानबूझकर फंसाया गया झूठे मुकदमे में। तो इसलिए हम कोर्ट जाने का काम करेंगे। इतने दिनों से तो वो घूम रही थी, सब जगह जा रही थी, तब तो पुलिस नहीं है, तब तो कोई नहीं आया। इतने दिन से घूम रही थी या साथ में जिस दिन पार्टी ज्वाइन की, क्यों नहीं आया गिरफ्तारी वाला? आज के दिन क्यों आया गिरफ्तारी? ये साजिश है। और किनका साजिश है ये हम भली भांति जानते हैं। आते ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या पर्दाफाश करेंगे कि किनका। क्या लगता है भाजपा जो दावा करी थी जीत का? भाजपा हार रही है, प्रशांत किशोर भी हार रहे हैं। जो विपक्षी है वो इनके ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि ये जीतने वाली है। क्या सारे विपक्षी भाजपा एकजुट हो चुके हैं आपके खिलाफ? हमारे खिलाफ हो जाए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता का ताकत वीणा मानवी के साथ है, हम उनके साथ हैं, तन मन हर एक तरीके से। अभी वृंदावन भी आप गए थे, वहाँ भी ईश्वर का आशीर्वाद आपने लिया? सारा कुछ हर एक जगह जाते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारी कैंडिडेट वीणा मानवी के साथ हुआ है ये अन्याय है। एक महिला के साथ अन्याय है और कृष्ण इसका जरूर साथ देंगे। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि बीजेपी ने महाकाल मंदिर की जमीन मंदिर परिसर के अंदर और बाहर दोनों जगह आरएसएस को सौंप दी है। वे अब वहां 100 कमरों वाला एक आलीशान होटल बना रहे हैं। इससे पहले उन्होंने वहां मौजूद सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल को गिरा दिया और उसकी जगह भारत माता का मंदिर बनाया। इसके अलावा वहां एक गेस्ट हाउस बनाया गया है जहां सिर्फ आरएसएस की मंजूरी वाले लोगों को ही जाने की इजाज़त है। इसलिए मैं यह यात्रा कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जांच कर रहा है उसी के खिलाफ बेईमानी के लिए एफआईआर दर्ज है और कानूनी कार्रवाई चल रही है। उज्जैन महाकाल मंदिर से लेकर महाकाल के अंदर भी महाकाल की जमीन बीजेपी ने आरएसएस संगठन को सौंप दी, जहां वो अब आलीशान 100 कमरों का होटल बना रहे हैं। जो पहले उन्होंने बनाया था उनका सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल तोड़ दिया और भारत माता मंदिर बना दिया शिव जी मंदिर के बगल में। अब भारत माता का मंदिर बनाओ, लेकिन शिव जी के प्रांगण में क्यों बनाते हो? महाकाल की प्रतिष्ठा भारत मंदिर से नहीं, भारत माता मंदिर से नहीं है, शिव जी से है। उसके बाद वहां गेस्ट हाउस बनाया हुआ है जिसमें प्रवेश केवल वही लेते हैं जिनको आरएसएस चाहे। ये सब तो वसूली हो रही है।
सर योगी तो मैं यात्रा करूंगा। सर आप यात्रा कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष कहाँ? जांच की अरे जाएगी और कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे जो जांच कर रहा है उसके ऊपर खुद पे केस चला हुआ, एफआईआर लगा हुई है बेईमानी की। जो पंत साहब पुलिस अधिकारी एसआईटी के अध्यक्ष हैं, वो स्वयं जांच के घेरे में हैं। 2 बार पुलिस ने केस विड्रॉ करने की दरखास्त दे दी, अदालत ने मना कर दिया और आमंत्रण किया कि जिन जिन को इनके खिलाफ शिकायत करना हो मेरे कोर्ट में। अब उससे तो आप जांच करा रहे हो, चंपत राय को आप बचा रहे हो। सर चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका में सुनवाई हो रही है। ये तो बात ये है, ये भाजपा आरएसएस बीएचपी करती क्या है, अपने लोगों से ही पिटीशन करवाती है और अपने लोगों के पिटीशन को निरस्त कराती। कहती सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, पता नहीं कौन ने पिटीशन लगाई है। जाएंगे आप पिटीशन लगाएंगे? मैं वकीलों से राय ले रहा हूं और देश भर के जिन लोगों ने राम मंदिर में चंदा दिया है उनसे मैं कहूंगा कि आइए, हम लोग आज विक्टिम हैं, हम पीड़ित हैं कि हमारे चंदे के जो हमने आस्था के अनुसार मंदिर पे भेंट की उस पे चोरी हो गई और आप चोरों को बचा रहे हो। हम पूरा हिसाब मांगेंगे। ब्रिटेन में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी अब चिंता का विषय बन गया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि देश के कई हिस्सों में जंगलों में आग लगने का खतरा असाधारण स्तर तक पहुंच गया है। सरकारी संस्था मैन्यूचुरल इंग्लैंड के फायर सिविरिटी इंडेक्स के मुताबिक दक्षिणी इंग्लैंड और मिडलैंड्स में सबसे ज़्यादा खतरा है। इस हफ्ते यह खतरा दक्षिण पूर्व और पूर्वी इंग्लैंड तक फैल सकता है। वह इंग्लैंड और वेल्स के ज़्यादातर हिस्सों में आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ब्रिटेन के मौसम विभाग ने कहा है कि देश के ज़्यादातर हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम गर्म, धूप वाला और सूखा रहेगा। कई जगह तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहेगा। आज दक्षिण इंग्लैंड के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, लेकिन पूरे हफ्ते मौसम अधिकतर सूखा रहने की संभावना जताई गई है। मई और जून में हीट वेव की वजह से यूके में 2700 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।